साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन आज अपने इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये विषय है कि अभी पिछले 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माणाधीन राम मंदिर है उसमें राम की मूर्ति लगा करके अतिशीघ्र प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। हालांकि ये मेरा मुद्दा नहीं है कि मूर्ति लगाई गई, प्राण प्रतिष्ठा कराया गया या फिर मंदिर बनाया गया। मुद्दा ये है कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जो कि किसी पत्थर में प्राण डाला जा सकता है वह हमारे इस देश के अंदर है, हमारे इस देश के धर्म गुरुओं के अंदर है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह कार्य संपादित किया गया। हालांकि है बड़े गौरव की बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे देश में है तो हमारे जो बीच में ऐसे भी लोगों को देखा गया है जो कम उम्र में अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को छोड़ करके इस दुनिया से चले जाते हैं। उन रोते बिलखते परिवार को देखा गया है, हम सभी लोगों ने देखा है। और कभी कभी यह समझ में आता है कि उस आदमी के जाने के बाद इस परिवार के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। बहुत ही करुण दृश्य होता है। तो क्यों ना इस पद्धति से, इस सिस्टम से उस मरे हुए व्यक्ति में प्राण की प्रतिष्ठा कराई जाए। अगर ऐसा कुछ संभव है, जब हम पत्थर में प्राण डाल सकते हैं। हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में तमाम ऐसे लोग हुए हैं जिनका जो आज अगर होते तो कुछ और बात होती। तमाम वैज्ञानिक हुए, विश्व स्तर की बात हम कर लें तो थर्मामीटर को बनाने वाले गैलीलियो, दूरबीन को बनाने वाले गैलीलियो, जिनके वजह से आज पूरी दुनिया में कमोबेश थर्मामीटर का प्रयोग तो हर घर में हो ही रहा है। रेडियो को बनाने वाले एडविन एच आर्मस्ट्रांग, साइकिल को बनाने वाले मैकमिलन, महान वैज्ञानिक, इलेक्ट्रिक मोटर को बनाने वाले माइकल फैराडे, टेलीग्राफ का यूज हम लोग करते आए, तार जिसको कहते हैं गांव की भाषा में, सैमुअल एफ मोर्स, सिलाई मशीन को बनाने वाले एलियास होवे, बारूद का खोज करने वाले अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट की खोज करने वाले, टाइपराइटर को बनाने वाले क्रिस्टोफर सीलेज और कार्लोस ग्लिडन, मोटरसाइकिल को बनाने वाले, हम तो समझते हैं कि हर घर में इसका उपयोग हो रहा है, मोटरसाइकिल को बनाने वाले एडवर्ड बटलर, फाउंटेन पेन को बनाने वाले लेविस ई वाटरमैन, कोको कोला की खोज करने वाले जॉन पेम्बरस्टन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसको ईसीजी कहते हैं, आज हार्ट की जांच सबसे पहले ईसीजी की ही होती है हर हॉस्पिटल में, आगस्तुस वाल्टर, धुलाई मशीन को बनाने वाले एल्वा फिशर, टेलीविजन को बनाने वाले जेएल बेयर्ड्स, टेलीफोन को बनाने वाले ग्राहम बेल, हम सभी लोगों ने नाम सुना होगा, कैलकुलेटर को बनाने वाले बी पास्कल, हवाई जहाज को बनाने वाले राइट ब्रदर्स, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज पे भेजूंगा या जाने का मौका मिलेगा। अब कब मिलेगा वो तो खैर अलग की बात है। कैमरा को बनाने वाले जिप यानी चैन को बनाने वाले व्हाइट प्रोब जटसन, बल्ब का आविष्कार करने वाले हम सभी से छुपा नहीं है, आज बल्ब की रोशनी में हम रात को दिन बनाए हुए हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, भाप का इंजन की खोज करने वाले जेम्स वाट,
थॉमस न्यूकेन। तो कहने का ये मतलब, ये तो कुछ मैंने 20-25 लोगों के नाम बताए, ये वैज्ञानिकों के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो साथियों, हमारे कहने का मकसद ये है कि अगर इन लोगों की मूर्ति बना करके इसमें प्राण प्रतिष्ठा करा दी जाए, हमारे इस देश के एक अनोखे संविधान, आधुनिक राष्ट्र के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान के शिल्पकार रहे, उनकी मूर्तियों में हम प्राण प्रतिष्ठा करा देते और पुनर्जीवित हो जाते, तो कुछ न कुछ जो लोगों के हक अधिकार दिलाने की बात है, जो आज समस्या है पूरे देश में, आज भारत पर 205 लाख करोड़ का कर्ज है, उसकी समस्या का हल निकालने में शायद ये कामयाब होते। तो क्यों ना, ये टेक्नोलॉजी अगर है, अगर इसमें कुछ वास्तविकता है, तो जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्या हमारे अंदर इस बात की हमदर्दी नहीं होनी चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो अभी युवा है, जो अभी बाल्यावस्था में है, जो अभी जवानी में है, जो अभी पैदा हुआ है, आखिर वह जब मर जाता है तो उसके अंदर भी हमें प्राण प्रतिष्ठा करा लेनी चाहिए। इन प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोगों से इस पर एक सवाल पूछना चाहिए, ये कैसे कराते हैं, कैसे पत्थर में प्राण आप डाल देते हो? इतना पॉसिबल है, इतना संभव है, तो भाई मरे हुए आदमी को जिंदा करना, तो इतना आपके अंदर दया नहीं है, इतना भाव नहीं है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करा दीजिए। और फिर जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं उनके भी नाते रिश्तेदार तो मरे होंगे, उनके अंदर ही प्राण प्रतिष्ठा करा देते। लेकिन कुछ नहीं, कहीं ना कहीं जनता के, चूंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है, तो जनता को यह धर्म रूपी अफीम चटाना है, उसको इतना ज्यादा हाईली रिलीजियस कर देना है, हाईली लेवल पर रिलीजियस कर देना है, ले जाकर के उसकी भावनाओं से खेलना है। भले ही आज देश में बेरोजगारी है, भुखमरी है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम अगले 5 साल तक 5 किलो का राशन की, मुफ्त राशन की व्यवस्था को जारी रखेंगे। तो हमें आखिर क्या जरूरत पड़ रही है 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देने की? कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में त्रुटि है, हमारे सिस्टम में कमी है, कहीं ना कहीं हम लोगों को सही रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उनको व्यवसाय नहीं दे पा रहे हैं, उनको अवसर नहीं दे पा रहे हैं, उनको सही एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, सही टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, और हम मंदिर के बहाने, मूर्तियों के बहाने, पूजा के बहाने उनको इमोशनल कर करके, भावनात्मक रूप से उनके वोट की ठगी करने के लिए काम कर रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? इसकी भी कोई एक सीमा होगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक चलता रहेगा जब तक हम तार्किक रूप से किसी विषय पर चिंतन नहीं कर लेते। जो नॉन लिविंग है, स्टोन, ईंट, पत्थर, उसको सजाने के लिए न जाने कितने लोगों के आंसू बहाए गए, न जाने कितने घर उजाड़े गए और उजाड़े जा रहे हैं। अभी तो हमने डॉक्टर सविता का वीडियो देखा। यही पुश्तैनी मकान है हमारा, हमारा रहने का जगह है। अब यही चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पे। राम जी के नाम पे तो हो रहा है, राम का नाम, अरे राम का नाम क्या, राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना राम का नाम? हमने पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए? ये जवाब दीजिए। हालांकि न जाने कितने लोग हैं अयोध्या में इस तरह से। तो जो जिंदा मूर्तियां हैं, जो जिंदा मूर्तियां हैं, उनके तो प्राण लिए जा रहे हैं। जो बनाई गई इंसानों द्वारा मूर्तियां हैं उनमें प्राण डालने की बात हो रही है। और दूसरी चीज, फोटो राम को भगवान मानते हैं, राम को भगवान मानते हैं, यानी पूरी दुनिया को चलाने वाला वही है। लेकिन वहां पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे हाथ पकड़ करके ले जा रहे हैं जैसे कोई माँ बाप किसी बच्चे को स्कूल ले जाता हो।
ऐसे देख लीजिए, मैं फोटो डाल रहा हूं, इस तरह से पकड़ करके ऐसा क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। दूसरी चीज, सवाल यहां पर यह बनता है कि जब हम उस पत्थर में प्राण डाल करके, यानी भगवान के अंदर हम प्राण पैदा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो सवाल इस बात का है कि भगवान बड़े हुए कि हम बड़े हो गए। वहां हम क्या दिखाना चाहते हैं? अगर हम भगवान मानते ही हैं तो उनको नीचा दिखाना चाहते हैं क्या? क्या समाज, क्या संदेश पूरी दुनिया में हम भेज रहे हैं? हमारी जग हंसाई हो रही है। और हम अभी तो हमने एक वीडियो देखा, एक है राजकुमार भाटी जी, उन्होंने सवाल किया और उत्तर उधर से आता है कि हमारे भारत में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम पत्थर में प्राण डाल सकते हैं। और राजकुमार भाटी ने जब उल्टे एक सवाल पूछ लिया कि भाई ठीक है, क्या मुर्दे में भी प्राण डाल सकते हो, तो बोला कि ये तो कुतर्क है। एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है, वरना कहीं नहीं है भाई साहब। देख लीजिए पूरी दुनिया में, किसी आदमी में भी डाल दोगे? पूरी दुनिया में देख लीजिए। और रही बात, हाँ, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? किसी आदमी में भी डाल दोगे? पत्थर में तो डाल देते हो। देखिए कोई सेना का सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे, तो आप डाल दोगे उसमें प्राण? बस मेरी ये कुतर्क कौन सा तर्क है कि भारत एक अकेला ऐसा देश है? तो बताइए कहां होता है? पत्थर में भी प्राण? आप ये कहोगे हमारी आस्था है? नहीं, क्यों? सवाल इस बात का है कि कब तक मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से शोषण करते रहोगे? चिंतन के साथ खिलवाड़ कब तक करते रहोगे? क्या बनाना चाहते हो? यही वजह है कि आज दुनिया के स्तर पर हम अपने आप को इस चीज को लेकर के नहीं खड़े हो पाते कि हमने इसकी खोज कर दी। अगर कहीं साइकिल की खोज की बात आए, कहीं बल्ब की खोज की बात आए, कहीं हवाई जहाज की खोज की बात आए, सिलाई मशीन की खोज की बात आए, तो हम अपने आप को फिसड्डी पाते हैं। हमने खोज नहीं किया। हाँ, हमने खोज किया कि पत्थर में हम प्राण डाल सकते हैं। कितनी बड़ी शर्मिंदगी है। हम क्या दिखाना चाहते हैं? अगर कोई भगवान है जिसको आप मानते हो, कोई ऐसा पावरफुल है, तो उसके अंदर प्राण आप डालोगे? क्या मजाक है यार। साथियों, इस पर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा मकसद किसी की आस्था को हर्ट करने का नहीं है, किसी विश्वास को हर्ट करने का नहीं, लेकिन ये सवाल है कि भगवान बड़ा है कि इंसान बड़ा है। अगर भगवान कहीं है तो, जिसको मानते हो, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ जो दिखावा है ना, छपास और दिखास का, आप देखो, आप जाकर के जितना भी मीडिया है, जितना भी वहां लगे कैमराज थे, आप देखो, राम की कहीं अगर एक फोटो आई होगी तो मोदी की 10 फोटो छप रही है। सारे कैमरे में मोदी मोदी मोदी। तो ये देश का प्रधानमंत्री जनता ने जब चुना था, तो क्या ये मंदिर मंदिर घूमने के लिए चुना था क्या? आज इनकी मीडिया के दलाल ये कहते फिरते हैं, कह रहे हैं कि और देश के प्रधानमंत्री तमाम हुए लेकिन कोई मंदिर नहीं गया, लेकिन ये है पहला प्रधानमंत्री हमारा है जो मंदिर मंदिर जा रहा है। नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज इस तीर्थ स्थान पर गए हैं और उन्होंने आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा की। आज बड़ा सवाल यह है कि आजादी के 75 वर्षों में भारत का कोई भी प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर क्यों नहीं गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री नेहरू ने कभी भी मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए। तो भाई, देश के प्रधानमंत्री को, देश के एमपी एमएलए को जो हम चुनते हैं हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए, हम देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, इस मुद्दे पर चुनते हैं ना। हम मंदिर मंदिर घूमने के लिए नहीं करते। मंदिर, पूजा, यह व्यक्तिगत विषय है। संवैधानिक रूप से आप पढ़ लीजिए, ये व्यक्तिगत विषय है। या ये विषय नहीं है कि वो हम जो डेलीगेशन बना रहे हैं, जो हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, अगर वो मंदिर मंदिर घूमेगा तो जो जनता है उसकी समस्या का समाधान कौन करेगा? उसके लिए कानून कौन बनाएगा? उसकी व्यवस्था को कौन संचालित करेगा?
तो साथियों, हमारे देश में इसको तो हम ये कह सकते हैं कि बड़ा ही दुराग्रह की स्थिति चल रही है, बड़ा ही असमंजस की स्थिति चल रही है। देश को जहां जाना चाहिए वो रास्ता भटक गया है। कहीं ना कहीं हमने बागडोर जो है वो बिना सोचे समझे ऐसे लोगों के हाथ में दे दी है जहां से केवल और केवल निराशा के भंवर जाल में हम फंस चुके हैं। साथियों, वीडियो आपने देखा, कंटेंट समझ में आया है, और कंटेंट का मतलब ये कोई इंटरटेनमेंट के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है, आपको केवल जगाने का मेरा प्रयास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल करिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, वीडियो को लाइक भी करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में अपनी राय ज़रूर लिखें। और दूसरी चीज़, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता।